बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में होते हैं जो नॉर्मल है, मुझे पेन होगा या नहीं, एग्जैक्टली नी में क्या होने वाला है, कौन सी ब्रेसिंग होगी, ब्रेसिंग क्यों करवाते हैं, एनेस्थेसिया कौन सा लेना चाहिए, कौन सा सही है, एनेस्थेसिया सेफ है या नहीं, एग्जैक्टली क्या एक्सपीरियंस होने वाला है सर्जरी का। सो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। हेलो गाइस, मैं हूँ मेघना और इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि एग्जैक्टली अपने नी के साथ ड्यूरिंग सर्जरी क्या होता है, सर्जरी से पहले हमको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ें मैं कवर करूँगी। डॉक्टर आपको कैसा सिलेक्ट करना चाहिए, हॉस्पिटल कैसा सिलेक्ट करना चाहिए, मेरे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मुझे क्या गाइडेंस दी थी, और क्या क्या चीज़ पे ध्यान में रखनी चाहिए। मेरा पूरा जो मेरा सर्जरी डे है, एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी विथ ऑफ कोर्स नो फिल्टर्स। चलिए शुरू करते हैं। तो सर्जरी, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हमको सर्जरी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। जो इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया है, अगर वो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और सर्जरी आप आर्थोस्कोपिक सर्जन से ही करवाइए, और अगर उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत सारे नंबर्स में अगर वो सर्जरी कर रहे हैं, स्पेशल ACL, तो वो आपके लिए बोनस है, बट आर्थोस्कोपिक सर्जन से ही करवाइए। सर्जरी से पहले हमारा गोल है कि हमारी स्वेलिंग हम मैक्सिमम ट्राई करें कि कम हो। आइसिंग से आपकी स्वेलिंग काफ़ी सारी रिड्यूस हो जाती है अगर आप प्रॉपर आइसिंग कर रहे हैं। तो आपका जो लेग है वो एलिवेट रखना है आपको, वो जो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और आपको थोड़ा सा चलना रिड्यूस करना है ताकि जो स्वेलिंग है वो ज़्यादा ना बढ़े, और री इंजरी से बचना है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। सो मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ गया था कि जो मेरी सर्जरी है वो शेड्यूल है दोपहर के 1:30 के 2 बजे के बीच, और मुझे उस दिन मॉर्निंग में 6 o'clock, हाँ 6 बजे जो भी खाना है वो खा लेना है, पानी भी पीना है वो पी लेना है। 6:30 के बाद मुझे कुछ ना ही खाना है और ना ही कुछ पीना है। तो आप ऐसा कुछ इनटेक करें जो आपको लॉन्ग लास्टिंग आपको फील करवाए, ऐसा कुछ आप खाइए। और मैंने 6:30 का कहा था, बट मैंने 6:15 के बाद कुछ भी ना खाया ना पिया। और फिर 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था मेरा। मैं ज़रूर से आपको एडवाइस करूंगी कि आप रिपोर्टिंग टाइम आपको जो कहा गया है, आप हो सके तो उससे 10 मिनट पहले ही पहुंच जाइए, बट टाइम पे आप बिल्कुल रहिए, ताकि जो आपके जो हिस्ट्री वो पूछने वाले हैं, आपके जो वो टेस्ट वगैरह करने वाले हैं, वो थोड़ा स्मूथ रहे, वो हड़बड़ाहटी में ना हो, कुछ जल्दबाजी में ना हो। तो जस्ट आप रिपोर्टिंग टाइम से पहले थोड़ा जल्दी पहुंचे, या फिर बिल्कुल रिपोर्टिंग टाइम पे ट्राई कीजिएगा वो टाइम पे पहुंच ही जाइए। हम 9 बजे से पहले हॉस्पिटल पहुंच गए थे। फिर हमारा एडमिशन जो प्रोसेस था वो स्टार्ट कर दिया गया। वहाँ पे नर्स आ गई, वाइटल्स चेक किए, मुझे बीपी कफ लगाया गया, उससे बीपी चेक किया गया। फिर एक मशीन आया जिसमें मेरे जो हार्ट रेट पल्स थे वो चेक किए गए। मुझे आईवी लगा दी गई हाथ में ड्रिप जो रहता है वो लगा दिया गया था, और ऑक्सीजन आपका नापा जाता है। और उसके बाद मुझे एक्सरे के लिए, चेस्ट एक्सरे के लिए लेके गए। सो ये बहुत सारी चीज़ें जो लाइंड अप होती है, जो आपको सर्जरी से पहले करनी होती है। तो आप थोड़ा जल्दी जाएंगे तो आप भी थोड़े पीसफुल ये सब प्रोसेस कर पाएंगे, और वो भी आपसे अच्छे से कोऑपरेट करके सब चीज़ें कर देंगे। और एक ज़रूरी चीज़, अगर आपने इससे पहले सर्जरी की है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से सभी बातें शेयर करें। इससे पहले अगर आपकी कोई सर्जरी है तो आप वो शेयर कर दीजिए। अगर आपको कुछ बॉडी में कुछ भी इन्फेक्शन है, कुछ फंगल इन्फेक्शन या कुछ भी इन्फेक्शन आपको है, तो प्लीज़ सर्जरी से पहले आप डॉक्टर से वो भी शेयर करें। आपका कोई मेडिकल एलर्जीज़ है, कोई भी मेडिसिन से एलर्जी है, तो वो भी आप शेयर करें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, वो आप बिल्कुल ध्यान रखें, और अपने डॉक्टर से हो सके सारी डिटेल शेयर कीजिए। और ये सब टेस्ट होने के बाद मुझे गाउन, जो सर्जरी गाउन है, वो पहना दिया गया रहे थे। और क्योंकि आपके पैर में भी लगी होती है और मेरे तो साथ साथ में हाथ भी था, तो चीज़ें जो नॉर्मल पेस से चलती है उससे तो स्लो डाउन होती ही है, बट बिकॉज मुझे दोनों जगह लगी थी तो मेरा जो टाइम था रेगुलर से भी थोड़ा स्लो मूवमेंट पे जा रहा था। बट दैट्स ओके, बिकॉज क्योंकि मैं बिफोर टाइम थी तो सब काफ़ी रिलैक्स थे। मेरे साथ मेरे 2 भाई है, वो मेरे साथ थे, भाभी थी, और विजय तो थे ही साथ में। और मम्मी भी का भी बहुत मन था सर्जरी लेके आने का, बट क्योंकि हॉस्पिटल में किड्स अलाउड नहीं होते और साची के साथ भी किसी का रहना ज़रूरी है, तो मम्मी साची के साथ थी। मुझे स्ट्रेचर पे लाया गया, और काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे मशीन्स थे वहाँ पे। इस तरफ मेरे जो राइट साइड है मॉनिटर था। फिर एनेस्थेसिया के डॉक्टर आए, और मैंने जो लिया था वो स्पाइनल एनेस्थेसिया था जो मुझे दिया गया था, और स्पाइनल एनेस्थेसिया बहुत ही सेफ़ होता है। बस जैसे ही उन्होंने इंजेक्ट किया एनेस्थेसिया, फिर मुझे लेटाया गया। यहाँ पे बीपी
कफ जो मशीन था वो लगाया गया था। ये हाथ मेरा इस तरह से रखा गया था और कुछ तो बांधा था कि ये मूव ना हो हाथ। इस पे क्लिप लगा था, यहाँ पे आईवी ड्रिप था और आपके जो चेस्ट पे जो पल्स के क्लिप्स रहते हैं वो लगाए गए थे। और आगे कुछ तो ऐसा करते हैं कि आप आगे जो सर्जरी होती है वो आप नहीं देख पाते, इस तरह से कुछ तो कपड़ा रखते हैं, कुछ जो वहाँ पे होने वाला है वो आप मॉनिटर में देख सकते हो जो आपके राइट साइड में है। और दोनों पैर मेरे धीरे 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 करके ऐसा कुछ ट्रैवल कर रहा है, अंदर लिक्विड ऐसा फील होता है, सुन होने लगता है धीरे धीरे, पता नहीं चलता कि आपका पैर है। अगर मैं बैंड कर रही थी तो थोड़ी देर के लिए पैर हल्का सा अगर मैं उठा रही थी, मूवमेंट कर रही थी अपने टोस के तो हो रहे थे, बट वो अजीब सी फील होती है, आप फील कर पाते हो कि हाँ मूवमेंट है, बट वो नहीं होती, यानी वो कुछ अजीब सा हो रहा था तब मेरे साथ, क्योंकि मुझे जाते हैं और जब वो ब्राइट लाइट्स ऑन होती है वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। ब्राइट लाइट्स, मशीन की आवाज़ें, और बस उस टाइम पे एक यही थॉट आता है कि भगवान बस सब ठीक कर देना। तो बस और सर्जरी स्टार्ट हो चुकी थी। मेरे लेफ़्ट साइड एक जो भैया खड़े थे वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे, क्योंकि मैं उनसे फिर भी काफ़ी कुछ पूछ रही थी इन द जब सर्जरी हो रही थी। और मैंने जो अपनी सर्जरी है वो पूरी देखी है, पूरी की पूरी, क्योंकि मेरे राइट साइड पे ही मॉनिटर था। एक टनल जैसा दिख रहा था जिसमें वैक्यूम से कुछ तो वो खींच रहे थे, ऐसा उस पर दिख रहा था। फिर मैं वो भैया से पूछ रही थी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो ही टोल्ड मी कि आपका जो लेगामेंट है जो टेयर हो चुका है, पहले जो डस्ट डेब्रिस है वो निकाल रहे हैं उस वैक्यूम से। सर्जरी आपकी स्टार्ट होती है, आपका लेगामेंट जो मैंने बताया आपका ग्राफ्ट है, वो लगता है। मेरा जो ग्राफ्ट है वो मेरे एंकल से लिया गया है, और उससे पहले डॉक्टर ने हमको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी और मैंने भी बहुत सारा सर्च किया था। सो कई लोग बोलते हैं कि फॉरेन बॉडीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर ने समझाया था मुझे बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो फॉरेन पार्ट्स अगर आप बॉडी में इंजेक्ट करते हो, पर्टिकुलरली फॉर ACL, आई एम नॉट सेइंग कि 100% सबको परेशानी होती है, किसी किसी को होती है। अगर 100% में से 4% को भी होती है तो व्हाट इफ वो 4% के ब्रैकेट में मैं आती हूँ, अगर आ गई बाई चांस तो वो सब दिमाग में चीज़ें होती है। और डॉक्टर ने भी प्रेफर किया कि इफ़ यू गोइंग टू यूज़ योर ओन लेगामेंट, भगवान काफ़ी सारी चीज़ें हमको बोनस में देता है। सो एंकल से अगर हम ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यू विल बी फाइन, वॉकिंग में भी कोई इश्यू नहीं होने वाला। तो मेरा जो ग्राफ था वो एंकल का था, इंटरनल ब्रेसिंग हुई थी मेरी। पता नहीं कौन सा ग्राफ्ट किसके लिए सही है, बिकॉज आई एम नॉट दैट राइट पर्सन ये सब चीज़ें बोलने के लिए कि कौन सा ग्राफ्ट सही है कौन सा ग्राफ्ट गलत है, बट मेरा जो ग्राफ्ट वो एंकल से लिया गया था। फिर सर्जरी के बाद हमको बाई चांस कुछ इंजरी हो जाती है या फिर चोट लग जाती है वापस, क्योंकि लेगामेंट हमारा बहुत ही वीक है, वो भी हीलिंग फेज पे है, तो इंटरनल ब्रेसिंग उसको हेल्प करता है, उस झटके को लेगामेंट तक आने से पहले अपनी ओर खींच लेता है। इस जस्ट लाइक अगर हम कार चला रहे हैं और हमने सील्ड बेल्ट लगाई है, सो अगर कुछ भी इंजरी होती है कार में तो अगर हम पुश भी होते हैं तो सील्ड बेल्ट हमको बचा के रखता है। तो बस वही काम हमारा इंटरनल ब्रेस करता है कि कुछ भी उसके बाद तुरंत या कुछ भी होता है तो इट गिव्स यू अ डबल सेफ्टी। और यही एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इंटरनल ब्रेसिंग का। ये सभी बहुत स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, और जो बहुत हेल्प करती है हमको रिकवरी फेज़ में भी, और आने वाले टाइम में भी आपका जो सर्जरी लेग है वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा। जो विदाउट सर्जरी लेग है उसमें चांस होंगे इंजरी होने के, पर इसमें बहुत सारा कम हो जाएगा क्योंकि इसमें ब्रेसिंग लगी हुई है। सो दीज आर वेरी गुड टेक्नोलॉजीज कम आउट, और ये सब इतना नहीं पता था सर्जरी से। जब सर्जरी होती है तो आप काफ़ी सारी चीज़ सर्च करते हो, तब जाके आपको पता चलता है कि इतना कुछ अच्छा है। तो जब लेगामेंट फिक्सेशन हो रहा था तब मैं मॉनिटर में इतना कुछ मुझे नहीं पता चला, बट यस ब्रेसिंग का मुझे उसमें थ्रेड दिख रहा था जिस हिसाब से ब्रेसिंग कर रहे थे डॉक्टर, तो वो थोड़ा विजिबल था। सो वो सब फिक्स हुआ, और तब तक कुछ मुझे फील नहीं हो रहा था पैर में, तब तक जैसा आपके पैर ही नहीं है, आपको फील ही नहीं होता कि आपके पैर है। सो तब तक मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, और बस डॉक्टर गए उसके बाद फिर आपका सेटअप धीरे धीरे हटता है। मेरा बीपी का काफ हटा, मेरे हैंड रिलीज हुए, लेकिन पूरी सर्जरी के दौरान इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था मुझे थोड़ा पता नहीं एक्स्ट्रा ही ठंडा लग रहा था। आई वाज लिटरली शिवरिंग, और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट या जो भी था, फिर उन्होंने कुछ तो यहाँ पे हीट पैड रखा, ब्लैंकेट या जो भी था उसके अंदर कुछ तो हीट पैड रखा कि हल्का सा मुझे वो वार्मथ फील कराएगा। सो बस ये सब चीज़ें हो गई, फाइनली सर्जरी वॉज डन। जितना डर लग रहा था उससे तो इतना वो डेंजरस नहीं था।
सो ये सब प्रोसेस हुई। और द मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के क्योंकि आपको एनेस्थेसिया, स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया गया होता है, प्लीज़ आप ध्यान रखिए कि आपको जो अपना हेड है, आपका जो हेड है वो बिल्कुल ही ऊंचा नहीं करना है। हो सके तो पिलो भी ना रखिए। मैंने पिलो भी नहीं रखा था। डॉक्टर ने कहा था पतला पिलो रख सकते हो सिर के नीचे, बट आई वॉज कम्फर्टेबल विदाउट पिलो, तो मैंने अपने सिर के नीचे पिलो नहीं रखा था। आपको बिल्कुल अपना सिर ऊंचा नहीं करना है, आपको बैठना भी नहीं है जब तक एनेस्थेसिया आपका चला नहीं जाता। मुझे 4 आवर्स करीबन कहा था कि सिर नहीं ऊंचा करना है, बट क्योंकि मेरी सर्जरी होते होते ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुकी थी, सो फिर मुझे सोना ही था। सो मैंने ना ही पिलो रखा था और ना ही सिर ऊंचा किया। और बस उसके थोड़े घंटे बाद आपको वो पानी के लिए भी अलाउ करते हैं। फिर वहाँ से मुझे और एक स्ट्रेचर में शिफ्ट कर दिया गया। और जब मैंने अपना पैर देखा तो उसमें पूरी वाइट बैंडेज लगी हुई थी, पूरी वाइट बैंडेज पट्टी से बंधा हुआ था पैर, और उसके ऊपर एक ब्रेस, एक्सटर्नल ब्रेस लगा हुआ था। सर्जरी के बाद जो पहली रात का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, जब एनेस्थेसिया का इफेक्ट जाता है, आप पेन में आपका ट्रांजिट हो रहा होता है, कैसी फीलिंग आती है? आप डिस्कम्फर्ट, पेन, स्वेलिंग, डिस्कम्फर्ट, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी आफ्टर सर्जरी। आपकी जो रिहैब की एक्सरसाइजेज है तुरंत आफ्टर योर सर्जरी, मैं वो आपसे शेयर करूंगी। सो इस जर्नी का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सब कवर करने वाली हूँ। और ये मेरा एक्सपीरियंस था फ्रेंड्स सर्जरी का। फिर भी जो छोटी मोटी बातें हैं मुझे फील होता है कि जो छूट गई है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगी। 2025 बहुत कुछ सिखा के गया, बहुत कुछ समझा के गया, हेल्थ की इम्पोर्टेंस फील करवा के गया, क्योंकि सब सारी दुनिया आपके आसपास चल रही है और आप एकदम से थम गए हो, आप एकदम से स्टॉप हो। मैं बता नहीं सकती कि वो क्या फीलिंग है। आई थिंक द ग्रेटेस्ट लेसन मैं कहूँगी कि मेरी लाइफ का था मेरी इंजरी। एक पॉज एक नीडेड था। जब लगा तब नो डाउट एक थोड़ी देर के लिए आपकी दुनिया थम जाती है, लेकिन जब भी लाइफ में ऐसे पॉज आया ना फ्रेंड्स, कभी भी एक स्टॉपेज आए या फिर ठहराव आ जाइए, प्लीज़ इसे आप पॉजिटिव ले। अगर आप उसको एकदम खुले मन से देखेंगे ना, तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें आपको लर्निंग की मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। क्योंकि जब आप रुकते हो ना, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि जब आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होती है, जब आपको कोई तीर निशाने पे लगाना होता है, तो जो कमान है वो पीछे की ओर ही खींचती है, एक पॉज लेती है, और फिर जब आप छोड़ते हो तो एकदम से वो निशाने पे लगता है। तो ये जो टाइम है ना फ्रेंड्स आपका, उसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए। स्पेंड दिस टाइम विथ योर फ्रेंड्स, योर फैमिलीज जो आपकी केयर करते हैं, आप उनके आसपास रहिए, ना कि आप दुनिया भर की परेशानी जिससे आपको कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप उनके पीछे लगे रहते हैं। सो 2025 इज ऑल अबाउट दिस, गुड लर्निंग, अ गुड लेसन। एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। जो हेल्थ पे आप सोच रहे थे कि मैं अब ये करूँगी या करूँगा, प्लीज़ स्टार्ट, भागना स्टार्ट कीजिए। आज मूड नहीं है, वैसा नहीं चलेगा। 2026 में आप ये कर सकते हैं कि अपने मूड स्विंग्स रोक सकते हैं। भागना है, दौड़ना है, एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो आप स्पोर्ट्स खेलिए, बट कुछ एक्टिव रहिए, कुछ एक्टिव रहना ज़रूरी है। अगर आपको बुक्स पसंद है तो आप बुक्स रीड कर सकते हैं। अगर जो आपकी हॉबी है आप उनको एनहांस कर सकते हैं। मेरा जो ये फेज़ है, मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, मेरा जो ये फेज़ चल रहा है, मैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने की ट्राई कर रही हूँ। अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, ना कि कंप्लेन की, रादर देन कीप ऑन कंप्लेनिंग कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये मेरे साथ ही होना था। बट बिलीव मी, वी आर ब्लेस्ड कि हम ये फेज़ में हैं। ओके, सो बस मैं करती हूँ, बस यही प्रार्थना करती हूँ कि 2026 सबके लिए एक बहुत ही अच्छा साल हो। सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, एक्सरसाइज करें, हेल्थ की ओर ध्यान दें। मैक्सिमम टाइम प्लीज़ अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। जैसे मुझे एक थॉट आया था तो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मुझे पता नहीं ऐसी फील आ रही है कि अचानक से पता नहीं मैं तो क्या क्या करने वाली थी। ये महीने में मैंने कितना गवा दिया, जबकि अगर मैं रूटीन लाइफ में होती, सपोज ये इंजरी नहीं होती, तो मैं शायद इतना कुछ नहीं करती। बट जस्ट एक पॉज है, अभी एक ठहराव है,
तो मैं यही सोच रही थी कि प्लीज़ 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 आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि अभी आप इतने बिजी हैं, नो डाउट सब बिजी है, सबको कमाना है और वो भी एक ज़रूरी है, वो भी पार्ट एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप ये सब चीज़ें साथ साथ में लेके भी चल सकते हैं, क्योंकि जो सक्सेस आप पाना चाहते हैं, जिस सक्सेस के पीछे आप भागे जा रहे हैं, जब वो सक्सेस देखने वाले ही नहीं रहेंगे तो आपको वो सक्सेस का इम्पोर्टेंस भी इतना कुछ मज़ा ही नहीं आएगा। सो प्लीज़ उनके साथ साथ रहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, साथ में अपने जो लाइफ के गोल्स है वो भी अचीव करिए। बट अगर आप टाइम मैनेज करेंगे तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो चलिए बैक टू द टॉपिक। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया, और जो सर्जरी के बाद एग्जैक्टली क्या फील होता है जब आपका एनेस्थेसिया की इफेक्ट जाती है, एंड व्हाट यू फील आफ्टर योर सर्जरी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और से स्ट्रॉन्ग एंड यू आर नॉट अलोन।